फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमें अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अक्सर दूसरों को देखते हैं कि तो हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे बेहतर है, उसके पास अच्छा बंगला है, अच्छी गाड़ी है, उसका रहन सहन अच्छा है, कुल मिलाकर के वो हमसे अच्छा है। फ्रेंड्स, किसी के पास अच्छा बंगला, अच्छी गाड़ी हो जाने से वो हमसे बेहतर नहीं हो सकता। उसने पैतृक संपत्ति बेच दिया हो या बैंक से लोन लेकर कर अपना बिजनेस कर रहा हो, उसके रहन सहन की स्टाइल ही वही हो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो मुझसे बेहतर है। अपने माइंड में हमेशा इस बात को रखना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं हैं। यहाँ हम किसी से कम नहीं कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई डॉक्टर है तो हम समझें क्या हम किसी डॉक्टर से कम हैं। यदि कोई एडवोकेट है तो हम ये समझें क्या हम किसी एडवोकेट से कम हैं। ये तो प्रोफेशन की बात हो गई। यहाँ अपने आप को किसी से कम नहीं समझने का तात्पर्य क्वालिटी से है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई क्वालिटी होती है तो दूसरे व्यक्ति के अंदर अलग क्वालिटी होती है। इसी क्वालिटी के बल पर व्यक्ति समाज में अपना एक स्टेटस मेंटेन करके रखता है। अक्सर ये होता है कि हम दूसरों की सफलता देखकर चिढ़ने लगते हैं और उसकी बराबरी नहीं करने की वजह से हम उसकी नकल करने लगते हैं। हमारा सारा ध्यान उसी व्यक्ति पर लगा रहता है। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल पोजीशन वीक होना दूसरी बात है और क्वालिटी होना दूसरी बात है। जिस व्यक्ति का फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है तो वो जो भी काम करेगा वो पैसा खर्च करके पूरे स्टेटस को अपने ध्यान में रखते हुए वही कार्य करेगा। यदि आपका फाइनेंशियल पोजीशन वीक है तो आप जो भी काम करेंगे वो बहुत सोच समझ कर करेंगे। पैसा खर्च करने से क्वालिटी नहीं आती। आपने देखा होगा किसी कार्य को कोई व्यक्ति बहुत इजी वे में करते हैं, वही कार्य आपको टफ लगता है। इसके अपोजिट कुछ कार्य ऐसे भी होंगे जो आप करते हैं, वो कार्य उस व्यक्ति को उतनी आसानी से नहीं हो सकता। ये आपकी अपनी अलग क्वालिटी है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर क्वालिटी गॉड गिफ्टेड होती है। ये हमारे और आपके बताने से नहीं बनता। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देंगे, इस पर ध्यान दीजिए। जैसे एक क्लास में बहुत से स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन उसी क्लास में कोई स्टूडेंट पढ़ने में बहुत तेज होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस देता है और उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। क्लास के सभी स्टूडेंट उससे परेशान रहते हैं कि वो भी उस स्टूडेंट की तरह अच्छा परफॉर्मेंस करे और अच्छे मार्क्स पाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि सारी क्वालिटी उसी स्टूडेंट के अंदर है। प्रत्येक स्टूडेंट के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है। अब आप इसको चेक कैसे करेंगे कि प्रत्येक स्टूडेंट के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है। फ्रेंड्स, इसको इस प्रकार चेक करेंगे कि कोई स्टूडेंट जब बड़े हो जाते हैं तो आप देखेंगे प्रत्येक स्टूडेंट ने अपना कोई ना कोई वर्क करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो वो सर्विस के लिए कंपटीशन एग्जाम देते हैं, यदि सफलता नहीं मिली तो कोई ना कोई वर्क स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ने में बहुत तेज था वो सिर्फ कंपटीशन एग्जाम देता है। यदि उसे सफलता नहीं मिली
तो वो फ्रस्ट्रेट होकर बैठ जाता है, जबकि दूसरे स्टूडेंट जिनके अंदर अलग अलग क्वालिटी थी उसी के आधार पर अपना अलग अलग वर्क स्टार्ट करते हैं। अब बात सफलता की आती है, तो जो व्यक्ति जितना अधिक मेहनत करेगा उतनी सफलता मिलेगी। मेहनत का अर्थ सिर्फ शारीरिक मेहनत से नहीं बल्कि मानसिक मेहनत से भी है। फ्रेंड्स, हमें दूसरों को देखकर अपने अंदर जेलस की भावना नहीं लानी चाहिए, बल्कि दूसरों को देखकर सीखने का प्रयास करना चाहिए। ये ध्यान रखें कि यदि कोई क्वालिटी दूसरे व्यक्ति के अंदर है जिससे वो सक्सेस है, तो कोई ना कोई क्वालिटी आपके अंदर भी होगी जो उस व्यक्ति के अंदर नहीं होगी। इसलिए फ्रेंड्स, अपने आप को किसी से कम ना समझें। यदि आप मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता मिलने के लिए अपने से बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए।